हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बेयर वेव। आज है ट्यूसडे एंड आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन कैसे प्रीमियम कैसे मूव किए, प्रीमियम में कैसे मोमेंटम आया एंड कैसे कैंडलस्टिक आज फॉर्म हुई। ये सब आज डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी वाले दिन क्या क्या हुआ एंड क्या क्या कैसे कैसे प्रीमियम मूव हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी हमारा वीक था, इस वीक में क्या मैंने ट्रेड ली एंड ट्रेड लेने के साथ-साथ जो-जो मैंने ट्रेड ली वो मैं आपको दिखाऊँगी एंड कितने पे मैंने बाय किया, कितने पे क्लोज़ किया। आज एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम कैसे मूव है, वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ट्रेड ली थी इस हफ्ते। पहले मैं आपको वो शो करती हूँ। मैं जो ट्रेड ले रही हूँ, वो अभी मैं डेमो अकाउंट पे ले रही हूँ एंड डेमो अकाउंट के लिए मैं फ्रंट पेज ऐप यूज़ कर रही हूँ। तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसको मैं दिखाती हूँ। इस हफ्ते मैंने जो टोटल ट्रेड ली हैं 1, 2, 3 ये जो टॉप 3 आपको ट्रेड दिख रही हैं, ये मैंने आज एक्सपायरी वाले दिन ली है। ये स्टार्टिंग की 3 ट्रेड्स जो आपको टॉप 3 दिख रही हैं। इसके अलावा मैंने 2 ट्रेड ये ली थी वीक में। इसको मैं दिखाऊँगी अभी कि मैंने कहाँ पे ये ट्रेड ली। तो ये 2 ट्रेड मैंने ली थी, टोटल मेरी 5 ट्रेड थी। 2 ट्रेड थी मेरी मेरी 4 दिन की 2 ट्रेड थी और 1 दिन की सिर्फ़ मेरी 3 ट्रेड थी। आज एक्सपायरी वाले दिन मैंने 3 ट्रेड ली और बाकी के 4 दिन मेरी 2 ट्रेड थी और दोनों लॉस में गई थी। एक्सपायरी वाले दिन मुझे एक में प्रॉफ़िट हुआ और एक में लॉस हुआ। सो अब देखते हैं, एक-एक डिस्कस करते हैं कि क्या मैंने ट्रेड लिए एंड क्या रीज़न था। पहला तो मैं आपको याद होगा लास्ट एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ था। मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाती हूँ। लास्ट एक्सपायरी वाले दिन न्यूज़ आई थी, आरबीआई की न्यूज़ आई थी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉज़ कर दिया था इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी। लास्ट इसको मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ। ये लास्ट फ्राइडे को ये सॉरी नॉट फ्राइडे, वेडनेसडे को 1 अक्टूबर वाले दिन ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ था। बट मुझे लगा था ये एक टेम्परेरी कैंडल है, शायद ये न्यूज़ बेस्ड होगा, लेकिन ऐसा टेम्परेरी कैंडल नहीं था। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट बैक टू बैक ऊपर ही गई। 1 अक्टूबर की ये कैंडल है, 2 अक्टूबर को छुट्टी थी गांधी जयंती की, फिर 3 अक्टूबर की ये कैंडल उसने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, 4 अ, फिर वीकेंड पड़ गया, फिर 6 अक्टूबर को उसके ऊपर क्लोजिंग हुई एंड इवन आज भी इसकी क्लोजिंग हुई थी 25,070 में और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो है 25,108 में। तो आज की भी कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। तो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स हो चुका है पूरी तरीके से। ये एक टेम्परेरी न्यूज़ आई थी, मतलब एक न्यूज़ आई थी, लेकिन उस न्यूज़ का इफेक्ट पूरे वीक देखने को मिला एंड अभी मार्केट जो क्लोज हुई है वो है 25,108 पे क्लोज हुई है। अब देखते हैं कि क्या ट्रेड ली थी मैंने। मैं वीडियो प्ले करती हूँ। पहला देखते हैं 24,600 का पीई, ये मैंने कब ली थी? 24,600 का पीई, इसको मैं नीचे करती हूँ। ये मैंने ली थी 30 सितंबर को। ये जो कैंडल फ़ॉर्म हुई थी, ये कैंडल फॉर्म हुई थी न्यूज़ वाले दिन और मैंने ये वाली ट्रेड ली थी एक्सपायरी वाले दिन ही। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड ले ली थी, मतलब कि ट्यूसडे को ही मैंने ये वाली ट्रेड प्लेस करी थी और मैंने उस वाली एक्सपायरी की ट्रेड नहीं प्लेस करी थी, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड प्लेस करी थी, लेकिन वो रिवर्स में चली गई क्योंकि अगले दिन न्यूज़ आ गई एंड जिसकी वजह से वो ट्रेड पूरी मेरी खराब चली गई एंड न्यूज़ के बाद कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर ही गई। इसका इफेक्ट देखने को मिला और वो ट्रेड मेरी पूरी की पूरी खराब हो गई। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो बैक टू बैक 9 दिन से मार्केट नीचे जा रही थी। तो मैंने वो जो ट्रेड ली थी वो मैंने उसी दिन ली थी। मार्केट क्लोज़ होने से पहले, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्लोज़ होने से पहले मैंने ये ट्रेड प्लेस करी थी। मुझे लगा था शायद नेक्स्ट डे अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा या फिर मार्केट 24,500 के लेवल को टेस्ट करने आएगी। तो मेरा होप था कि 24,500 के लेवल को टेस्ट करने आएगी। इस वजह से मैंने नेक्स्ट डे की ट्रेड ली थी। मैंने एक बीटीएस ट्रेड ली थी, लेकिन ये ट्रेड मेरी अगेंस्ट गई एंड इसमें मुझे लॉस हुआ। आप देखोगे तो ये ट्रेड मैंने 2:21 पे ली थी एंड इस पे मुझे लॉस हुआ। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड क्या लिया था मैंने। ओके, नेक्स्ट ट्रेड ये ट्रेड गई मेरी लॉस में गई। फिर नेक्स्ट ट्रेड हुई ली थी मैंने ये 24,800 का पीई, ये भी ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई और ये मैंने प्लेस किया था 3 अक्टूबर को 9:29 एएम पे। तो देखते हैं कि 9:29 एएम पे क्या हुआ था। 9 अक्टूब नॉट 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर
ओके, सो 3 अक्टूबर को आप देखोगे तो मैं मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये इसका रीज़न क्या था। मैं शायद पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं थी कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मुझे लगा कि शायद वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेड थी, 1 दिन का वो ग्रीन कैंडल होगा, लेकिन 1 दिन का ग्रीन कैंडल नहीं था। अगले दिन इसकी आप देखोगे तो ओपनिंग यहाँ पर हुई थी 1 अक्टूबर को मार्केट यहाँ क्लोज़ हुई थी और अगले दिन यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। शायद मुझे वेट करना चाहिए था, मुझे ट्रेड याली 1 बजे मैं लेती तो शायद मैं ये ट्रेड पुट की ना लेती, लेकिन मैंने ट्रेड मॉर्निंग में ही ले ली थी 9 बज के 24 मिनट पे। सो अगेन ये मेरे रिवर्स गई, मेरे अगेंस्ट गई एंड इसमें भी मुझे लॉस हुआ। यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि मुझे वेट करना चाहिए था बाय टिल 12 पीएम या फिर 1 बजे तक मैं वेट करती और अगर मैं 1 बजे तक वेट करती, तो शायद मेरा पूरा रिव्यू था जो मेरा ओवरव्यू था मार्केट को लेकर वो शायद चेंज हो जाता और शायद ये ट्रेड मैं पुट की ना लेती। तो ये था मेरा रीज़न इसके लॉस का। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था, मुझे लगा कि वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेड टेम्परेरी 1 दिन का है, लेकिन उसने पूरा ट्रेंड को ही रिवर्स कर दिया। फिर अब आती है एक्सपायरी वाले दिन की ट्रेड। सो आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, एक में मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, एक मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली है और एक में मुझे नुकसान हुआ है। तो अब देखते हैं कि कैसे मैंने क्या ट्रेड ली। पहली ली है मैंने 25,100 का सीई, 25,100 की कॉल। सो 25,100 की कॉल, ये मैंने आज मॉर्निंग में ले ली थी 9:29 एएम पे एंड 25,100 की कॉल, इसका मैं चार्ट यहाँ पर ये मैं ओपन करती हूँ। सो ये आज है 7 अक्टूबर, ये जब यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हुई थी तब मैंने ट्रेड ली थी। इसको मैंने बाय किया था 50 के प्रीमियम पे क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ता मिल रहा था। ये एट द मनी की कॉल थी जब मॉर्निंग में 25,100 की कॉल जो कि एग्ज़ैक्टली मार्केट वहीं पे ही चल रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। 7 ये है फर्स्ट कैंडल इसकी क्लोजिंग हुई 25,119 और ये था 25,100 का कॉल जो कि मुझे बहुत सस्ता दिख रहा था कि इसकी वैल्यू मुझे इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कम लग रही थी। ₹50 का प्रीमियम मिल रहा था इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने टारगेट ₹100 डाला था, तो वो मेरा हिट हो गया एंड ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में क्लोज़ हुई। सो ये थी मेरी ट्रेड। सिर्फ 50 का मैंने 100 पे इसको निकाल दिया, 9:29 पे मैंने लिया था एंड इसको मैंने करीब सवा 10 बजे मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था, इस ट्रेड को। सो इसकी जो क्लोज़िंग हुई है वो 10 साढ़े 10 बजे हुई थी। पहले मैंने टारगेट 120 रखा, फिर 150 रखा, लेकिन मैंने लगा चलो ठीक है, 100% डबल मिल रहा है तो डबल में भी मुझे निकल जाना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो ये ट्रेड मेरे वहीं पे ही मेरी क्लोज़ हो गई 10 बज के 37 मिनट पे। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था, मैं ट्रेड वैसे एक्सपायरी वाले दिन इतनी जल्दी लेती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत सस्ते में ऑलरेडी मिल रहा था, तो मुझे लगा कि जब ये ऑलरेडी सस्ते में मिल रहा है एट द मनी का, तो इसको बाय कर लेते हैं। तो फिर मैंने बाय किया और मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही बाय किया। ट्रेंड चल रहा था बाइंग वाला ट्रेंड चल रहा था, अपवर्ड की डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा था और मैंने उसी डायरेक्शन में बाय किया एंड ये मेरी प्रॉफिट में क्लोज़ हो गई। फिर नेक्स्ट रेट देखते हैं, नेक्स्ट रेट मैंने कब ली? सो यहाँ से मेरी साइकोलॉजी का टेस्ट होना स्टार्ट हुआ। 25,150 का पीई ये मैंने प्लेस किया 12 बज के 52 मिनट पे। अब इसको देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी एंड ये 100 आराम से पहुँच गया और ये ट्रेड मैंने क्लोज़ कर दी थी। अच्छा हुआ मैंने क्लोज़ कर दी तो आप देखोगे तो फिर से वापस मार्केट 35 पर आ गई थी, फिर 35 से अगेन यहाँ पर गई 130 पे। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड मैंने ट्रेड कितने बजे ली है 12 बज के 52 मिनट पे, ओके। ओके, 12 बज के 52 मिनट पे मैंने ये ट्रेड यहाँ कहीं ली है, इस वाले कैंडल पे ली है। इस ट्रेड को मैंने लेने का रीज़न ये था, मुझे लगा कि कि मार्केट जा रही है ऊपर और शायद ये प्रीवियस वाले हाई को टेस्ट करके वापस नीचे आ जाएगी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे लगा इतनी बैक टू बैक रेड कैंडल बनी है, तो अब अपने आज के हाई को टेस्ट करने जा रही है और आज के हाई को टेस्ट करके फिर वापस मार्केट नीचे आ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं एंड ये ट्रेड फिर मैंने इस ट्रेड में वेट किया, ये ट्रेड मैंने होल्ड कर रखी, यहाँ पर मैंने कहीं लिया था 12 बज के 52 मिनट पे, तो वहाँ पे तो मुझे नहीं कुछ मिला, फिर जब यहाँ से मार्केट रिवर्स होना करीब सवा 2 बजे मार्केट रिवर्स होना जब स्टार्ट हुई, तब वो ट्रेड मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आई और मैंने उस ट्रेड को क्लोज़ किया। सो इसको मैं दिखाती हूँ, ये मैंने ट्रेड ली है कितने बजे 12 बज के 52 मिनट पे, सो 12 बज के 52 मिनट पे कहाँ पर ये है?
सो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड ली है, इस कैंडल के क्लोज़ पे ट्रेड ली है, इस वाले कैंडल पे एंड इसके बाद ₹10 को मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितने पे बाय किया था। इसको मैंने बाय किया था, एंट्री प्राइस था मेरा ₹15 एंड यहाँ पे मैंने कैंडल क्लोजिंग का नहीं वेट किया, ये तो हज़ार बार ही मेरे से मिस्टेक हो चुकी है क्योंकि मैंने कैंडल के क्लोज़ का वेट ना करके मैं बीच में एंट्री कर लेती हूँ। मेरे को लगता है कहीं से मेरा प्रॉफ़िट ना मेरे से चूक ना जाए, मेरा प्रॉफ़िट ना चला जाए, उसके चक्कर में मैं बीच में एंट्री ले लेती हूँ और वो हमेशा मेरा डिसीज़न गलत होता है। तो 15 पे मैंने बाय किया था जबकि वो क्लोजिंग पे ये अगर मैं क्लोजिंग का इंतज़ार करती तो क्लोजिंग पर ही इसका प्रीमियम ₹10 हो गया था बट मैंने इसको 15 पे बाय किया था। तो अब मैं दिखाती हूँ, मैंने 15 पे बाय किया, मुझे लगा कि आज की हाई को टेस्ट करने आएगी एंड उसके बाद रिवर्स हो जाएगी मार्केट, तो मैंने उस हिसाब से टारगेट ₹45 डाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर ढाई बजे 2:35 पे ये अगेन 15 पे गया और ये वहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्लोज़ करी। सो अब मैं इसका चार्ट दिखाती हूँ, 24,150 का पीई। यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड लिया इसको 12:52 पे, ये मिनिमम लो गया था ₹2 का प्रीमियम, 2.75 का प्रीमियम। 2 बजे क्या हुआ, 2 बजे मार्केट रिवर्स हुई। आप ये देखोगे ये 2 बजे की कैंडल है, सवा 2 बजे की कैंडल है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। तो ₹2.5 का प्रीमियम गया ₹41 में। वही ट्रेड जो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज़ कर दी है, वही ट्रेड अगर मैं होल्ड करे रहती तो वो अभी ₹41 पे वो ये क्लोज़िंग होती। लेकिन मैंने फोमो में आके उस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। तो कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज़ किया दैट इज़ ऑल्सो गुड कि मेरा लॉस नहीं हुआ है ज़्यादा। जो लॉस आपको दिख रहा है, ये जो लॉस आपको दिखा ₹235 ये चार्जेस जो हमारे टैक्स का चार्ज लगता है वो ₹229 का वो मेरा नुकसान हुआ है, बाकी वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकली है। लेकिन अगर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किए रहते हैं, तो फिर ये ₹41 में आज इसका प्रीमियम क्लोज़ हुआ है और मैंने इसको 15 में खरीदा था, 15 पे मैंने सेल कर दिया। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये ₹2.5 का प्रीमियम गया है ₹41 मतलब आप कितना गुना एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना गुना हो गया ढाई? अगर 2 का 10 गुना भी ₹20 होता है और ढाई का 10 गुना आई डोंट नो कितने रुपए होता है, लेकिन ये अच्छा खासा रुपए यहाँ पे बन सकता था यहाँ पर 25,150 का पुट एंड यहाँ पे मार्केट कितने पे थी? यहाँ पे मार्केट थी 25,200। ये तो मैंने ओटीएम का बताया आपको। अब अगर 25,200 का पुट देखते 2 बजे कितने कहाँ पे था? सो 2 बजे इसका पुट था ₹13 में, सो ₹13 का प्रीमियम ये मैं एटीएम बता रही हूँ और ये 25,150 ओटीएम है। आप देखोगे तो 2 बजे कैंडल कहाँ पे थी? 2 बजे की ये क्लोजिंग हुई है 25,212 तो 25,212 का एटीएम हो गया 25,200 तो 25,200 का प्रीमियम उस टाइम था ₹10 क्लोजिंग इसकी हुई ₹12 तो ₹12 का प्रीमियम गया ₹91 एंड अगर एटीएम ना लेके आप ओटीएम लेते 25,150 तो 25,150 का प्रीमियम जो था ₹2.5 ₹2.5 का प्रीमियम गया आपका 41 इसका जो हाई था वो था ₹46 सो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट या कितना अच्छा खासा रुपए बन सकता था एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर। ये पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी मुझे कब मिलेगी। इ इतने सारे वीडियोज़ में मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ लेकिन आज तक मैं खुद ये अपॉर्चुनिटी नहीं गेन कर पाई हूँ। सो देखते हैं कि कितना टाइम और मुझे लगेगा एंड कब मेरे भी अच्छे खासे पैसे बनने स्टार्ट होंगे। सो ये सब जो मैं देख रही हूँ, ये सब मैं डेमो में सीख रही हूँ। अभी अभी जब ये मैं अच्छे से सीख जाऊँगी, फिर मैं लाइव में भी लूँगी, डेमो का चैलेंज कंप्लीट करूँगी, फिर लाइव का भी चैलेंज कंप्लीट करूँगी। सो ये सब लर्निंग है। सो आप भी आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड आज की जो कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दी। उसके बाद मेरे से एक गलती हुई उसके बाद मैंने लिया 25,150 का सीई ये मैंने क्यों लिया? ये मैंने गलती करी मैं ये प्रीमियम का चार्ट देख रही थी और यहाँ पर ये मैंने कितने बजे लिया था पहले मैं टाइम दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था 2:38 पे। सो 2:38 पे ये कैंडल क्लोज़ हुई, ये ढाई बजे की कैंडल है एंड ढाई बजे की कैंडल की मैंने अगेन यहाँ पे क्लोज़िंग का नहीं इंतज़ार किया। अगर मैंने क्लोज़िंग का इंतज़ार किया होता तो शायद मैं ये ट्रेड ना लेती। तो ये है 25,150 का सीई तो 25,150 का सीई यहाँ पर आते हैं। सो ये वाली कैंडल बन रही थी, मैंने बीच में एंट्री कर ली। ये बहुत बड़ी मेरे से मिस्टेक हुई, इस वाली कैंडल में मैंने बीच में एंट्री कर ली एंड उसके बाद आप देखोगे तो ये ₹0 में प्रीमियम क्लोज़ हुआ और ये मैं इसलिए मैंने एंट्री करी थी क्योंकि मैं 25,150 का सीई का चार्ट देख रही थी प्लस 25,150 का पीई का चार्ट देख रही थी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई पीई में, इसलिए मैंने सोचा कि सीई में चलो कॉल ले लेते हैं और मैंने बीच में एंट्री करी। अगर मैंने बीच में एंट्री ना करके कैंडल क्लोज़ पे एंट्री करी होती, तो शायद ये मुझे पता चलता कि
ये वाली रेड कैंडल पूरी तरीके से इसको इंगल्फ नहीं किया है और यहाँ से भी मुझे पता चल जाता है कि कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो आप यहाँ पे मुझे नुकसान हुआ, यहाँ पे 6 रुपए क चला गया प्रीमियम एंड उसके बाद यहाँ पर ₹2 गया एंड देन ₹0 हो गया। सो ये मेरी थी आज की थर्ड ट्रेड, जो कि मेरी ही बेवकूफ़ी की वज़ह से मैं लॉस पे गई हूँ इस ट्रेड में। इस ट्रेड को लेने से अच्छा मैं उसको होल्ड करे रहती तो भी मुझे प्रॉफ़िट होता। तो बस यही आपसे डिस्कस करना था। अभी ओवरऑल मैं लॉस में चल रही हूँ। आई डोंट नो अभी इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस साल के अंत तक मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ 1 सीआर में। अगर नहीं हो पाएगा देन देखूँगी क्या करते हैं, लेकिन मैं अभी भी 2 महीने बाकी हैं प्लस अक्टूबर मंथ बाकी है, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी उस कमेंट का रिप्लाई करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।